नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा समाज यूट्यूब चैनल के इस बुलेटिन में मैं प्रेम आनंदकर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राजस्थान में हो रहे 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की। पहले तो ये जान लीजिए ये 7 विधानसभा सीटें कौन कौन सी हैं। झुंझुनू, दौसा, खींवसर, देवली उनियारा, रामगढ़, सलूम्बर और चौरासी। अब आपको बता दें, झुंझुनू विधानसभा सीट झुंझुनू जिले की है, दौसा विधानसभा सीट दौसा जिले की है, खींवसर विधानसभा सीट नागौर जिले की है, देवली उनियारा सीट टोंक जिले की है, रामगढ़ सीट जयपुर जिले की है, सलूम्बर सीट सलूम्बर जिले की है और चौरासी सीट बांसवाड़ा जिले की है। झुंझुनू सीट वहाँ के विधायक बृजेंद्र सिंह ओला के लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनने से खाली हुई है। दौसा सीट दौसा के विधायक मुरारी लाल मीणा के लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनने से खाली हुई है। खींवसर सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के सुप्रीमो यानी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के नागौर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर सांसद बनने से खाली हुई है। रामगढ़ सीट से कांग्रेस के जो विधायक थे जुबेर खान, उनका निधन हो गया, इसलिए ये सीट खाली हुई है। सलूम्बर की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमृतलाल मीणा के निधन होने से खाली हुई है, जबकि बांसवाड़ा जिले की 84 विधानसभा सीट वहाँ के विधायक राजकुमार रोत के बांसवाड़ा से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनने से खाली हुई है। बांसवाड़ा से जो लोकसभा के सांसद चुने गए हैं राजकुमार रोत, यह भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के हैं। तो अब ये 7 सीटों के बारे में हमने आपको बताया, जो राजस्थान की विधानसभा की 7 सीटें हैं। इनके लिए भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है और इन 7 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र भरने का दौर भी शुरू हो गया है। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अभी तक इन 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, किंतु दोनों पार्टियों ने पैनल करीब करीब बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी सभी 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के 3-3 नाम का पैनल बना चुकी है, जिनमें से एक उम्मीदवार को या पैनल में से एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा। कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी दुविधा में है। कांग्रेस खींवसर और चौरासी में, खींवसर में आरएलपी और चौरासी में भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी से तालमेल करने के प्रयास में है, समझौता करने के प्रयास में है। आरएलपी से फिलहाल बात अच्छे दौर में नहीं चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस और आरएलपी के जब नेता एक जगह जाजम पर बैठेंगे तो उनमें बात हो जाएगी। उधर कांग्रेस भारतीय आदिवासी पार्टी से भी बात कर रही है, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी अपनी ये सीट छोड़ने के कतई पक्ष में नहीं है। अगर खींवसर में आरएलपी पार्टी अड़ी रहती है और 84 सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी अड़ी रहती है और ऐसे में कांग्रेस समझौता करती है, तो उसे ये दोनों सीट आरएलपी और बीएपी के लिए छोड़नी पड़ेगी। कांग्रेस के नेता क्या निर्णय करते हैं ये तो फिलहाल पता नहीं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन बाकी जो 5 सीटें हैं उन पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। अब आपको ये बता दें कि जो 7 सीटें हैं इनमें से अभी तक 4
सीटें कांग्रेस के पास रही हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, झुंझुनू से जो कांग्रेस की सीट खाली हुई है वो कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह ओला सांसद बन गए हैं। दौसा से जो कांग्रेस की सीट खाली हुई है वहाँ के जो विधायक थे मुरारीलाल मीणा वो सांसद बन गए हैं। रामगढ़ की जो सीट है जो कांग्रेस के विधायक थे जुबेर खान, उनका निदान है, वो कांग्रेस के पास थी। और देवली उनियारा सीट जो है टोंक जिले की, यहाँ से हरीशचंद्र मीणा विधायक थे जो टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। यानी कि 4 सीटें अभी तक कांग्रेस के पास थी, एक बीजेपी के पास, एक आरएलपी के पास और एक बीएपी के पास ये सीटें थी। राजस्थान में इन 7 सीटों के लिए जो उपचुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, इनमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ये 7 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भविष्य तय करेंगे, या यह हम यूँ भी कह सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का भविष्य तय करेंगे। मीडिया जगत में ये माना जा रहा है कि भजन लाल फेलियर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, और ये बात केवल मीडिया ही नहीं कह रहा है। कांग्रेस विपक्षी दल, विपक्ष में बैठी कांग्रेस के लोग तो चिल्ला चिल्ला कर कह ही रहे, लेकिन दबी छिपी जुबान में बीजेपी के लोग भी मानकर चल रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार लचर साबित हो रही है। अब राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि यदि इन 7 सीटों पर परिणाम बीजेपी के विपरीत आते हैं तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री भी बदल दे। और जब विधानसभा उपचुनाव के बाद यदि मुख्यमंत्री नहीं बदला गया तो फिर ब्यूरोक्रेसी में इतना बड़ा बदलाव होगा, और बदलाव करने के साथ भजन लाल को फ्री हैंड दिया जाएगा। तब हो सकता है कि मुख्यमंत्री भजन लाल खुलकर बैटिंग कर सके। अभी वे खुलकर बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए विपक्ष में बैठी कांग्रेस उन्हें पर्ची सरकार की संज्ञा देते हुए इस उपाधि से नवाज भी रही है। सवाल यह है कि अब विधानसभा उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा फेरबदल होगा या नहीं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विधानसभा उपचुनाव के बाद राजस्थान के मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा फेरबदल होगा। कुछ कैबिनेट स्तर के और कुछ राज्य स्तर के मंत्री बाहर होंगे और कुछ नए चेहरे सामने आएंगे। ऐसे में कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को या तो कोई बड़ा पद दिया जा सकता है या फिर उनको किसी और दूसरे तरीके से राजनीतिक रूप से राजी किया जा सकता है। हालांकि ना तो अभी तक किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा वापस लिया है और ना ही अभी तक उनका इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया है। इस्तीफा यानी कि लंबित है, यानी कि किरोड़ीलाल मीणा अभी मंत्री बने हुए हैं। किंतु किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती में हुए फर्जीवाड़े, राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी आरएस भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में हुए फर्जीवाड़े, एएनजेएन की भर्तियों में हुए फर्जीवाड़े को लेकर नाराजगी बनी हुई है, और वे अपनी तरफ से इन फर्जीवाड़ों की शिकायतों को लेकर एसओजी के पास भी पहुंच चुके हैं। एसओजी को वह प्रमाण भी दे चुके हैं। एसओजी की जांच भी चल रही है, कई आरोपी पकड़े भी जा चुके हैं। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा की स्पष्ट मांग है कि कम से कम एसआई पुलिस भर्ती परीक्षा तो निरस्त होनी चाहिए, जिस पर राजस्थान की सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पा रही। उम्मीद लगाई जा रही है कि विधानसभा उपचुनाव के बाद राजस्थान सरकार द्वारा इस पर भी निर्णय किया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि राजस्थान में इन जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इससे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पहले ही पूर्ण बहुमत में है।
यदि 1-2 सीटों का या 7 सीटों का नुकसान भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के पास अब तक एक ही सीट थी, 7 में से एक ही सीट थी सोलुम्बर, बाकी उसके पास नहीं थी। किंतु भारतीय जनता पार्टी इस बार 7 सीटों को जीतने की रणनीति बना रही है। इधर कांग्रेस भी अपने हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार से उबरकर अब राजस्थान में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में इन 7 सीटों को जीतने की रणनीति बना चुकी है। अब देखना यह है कि इन 7 सीटों पे क्या नतीजे रहते हैं। 13 नवंबर को इन 7 सीटों पर मतदान होगा और जैसा कि चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जब मतदान समाप्त हो जाएगा और तब इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी, तो उसी दिन राजस्थान के इन 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना भी होगी। अब आपको ये भी बता दें कि इन 7 सीटों के लिए राजस्थान के निर्वाचन विभाग ने कुल 19,36,533 मतदाता रजिस्टर्ड किए हैं, यानी कि ये मतदाता वोट डालेंगे। इनमें 10,04,283 पुरुष और 9,32,243 महिला मतदाता हैं। 7 विधानसभा सीटों में कुल 7 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 7 विधानसभा सीटों के लिए राजस्थान के निर्वाचन विभाग ने 1,862 मतदान केंद्र निर्धारित किए हैं, जिनमें 241 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में हैं और 1,621 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में हैं। राजस्थान के निर्वाचन विभाग ने चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवीन महाजन, वे भी इस मामले में 2 दिन पहले जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों का खुलासा कर चुके हैं। अब राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे क्या रहते हैं, आने वाले समय में राजनीति किस करवट लेती है, ऊँट किस करवट बैठता है, कांग्रेस की सीटें 4 बनी रहती है या घटती हैं, बीजेपी की 1 सीट बनी रहती है या और सीटें बढ़ती हैं, क्या स्थिति होती है, ये आने वाला समय बताएगा। देखते रहिए हमारा ये यूट्यूब चैनल और आपकी राय कमेंट से भी हमें अवगत कराते रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। आपका सहयोग हमारे हौसला अफजाई करेगा। जय हिंद, जय भारत।